Uh, Dear student, today we will discuss about the potentiometer. Last day we have seen the meter bridge. That was the application of Wheatstone bridge. Today we will see the another apparatus. That apparatus is potentiometer. The question arises here: what is potentiometer? What is potentiometer? What is a potentiometer? ये पोटेंशियोमीटर क्या है, इसका फंक्शन क्या है? पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस, potentiometer is a device है which is used to measure the EMFs or potential difference. एक्यूरेटली कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए डिवाइस है. वी हैव द वोल्ट मीटर ऑल्सो. वोल्ट मीटर भी है, लेकिन पोटेंशियल मीटर जो है वोल्ट मीटर से अच्छा माना जाता है. तो इट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर. एक तरह का एक वोल्ट मीटर है, लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर है. वोल्ट मीटर में जब मेजर करते हैं तो सम ऑफ द EMF और पोटेंशियल इज ड्रॉप्ड. Some of the EMF or potential is dropped in the internal resistance of the cell in case of voltmeter. But in case of potentiometer, there is no such type of problem. So what is the construction of potentiometer? Potentiometer का construction क्या है और ये किस तरह वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, उसको हम लोग देखेंगे. राइट. तो दिस इज नाउ लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर. कंस्ट्रक्शन इसका कंसिस्ट करता है. तो पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट, ये लॉन्ग वायर है ना, लॉन्ग वायर of AB of uniform cross section using a 4 to 10 मीटर. मीटर ब्रिज में 1 मीटर का वायर होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में 4 से 10 मीटर तक का वायर होता है. एंड ऑफ द मटेरियल हैविंग, ऐसा मटेरियल का होगा हैविंग द हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट. Now, a potentiometer consists of wire of 4 मीटर to 10 मीटर. 4 मीटर से 10 मीटर तक का जो है वायर होता है. एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उस वायर का यूनिफॉर्म होगा, हर जगह मोटाई उसकी सेम होगी. having
resistivity. All of you know the resistivity. It is one kind of resistance offered by unit cube of material. हाई रेसिस्टिविटी जो मटेरियल लेंगे उसका रेसिस्टिविटी हाई होना चाहिए. It should having a material of a high resistivity and a temperature coefficient. है ना. टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा शो करते हैं, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी हाई होना चाहिए. तो ये हाई रेजिस्टिविटी और हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट का कौन सा मटेरियल होता है ना. तो सच मटेरियल ऐसा मटेरियल क्यों कौन सा हो सकता है. और सच मटेरियल इज आइदर है ना, ये जो कांस्टेंट टेन है ना, कांस्टेंट टेन, और क्या है मैंगानीन है ना. ये दोनों मटेरियल जो है कांस्टेंट टेन या मैंगानीन, ये वायर मीटर ब्रिज में भी यूज होता है. इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर आ सकता है, या प्रैक्टिकल में जो वाइवा होगा उसमें भी पूछा जा सकता है कि ये जो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का वायर ये कांस्टेंटाइन या मैंगनीन का ही क्यों बनाया जाता है. इसके पीछे रीजन क्या है. उसका रेसिस्टिविटी हाई होता है और क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होता है. दैट्स व्हाई दीज आर यूज्ड एज ए वायर ऑफ मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर. ये इसका कंस्ट्रक्शन के लिए जो डायग्राम है उस डायग्राम को हम लोग देखते हैं. सी है ना, द डायग्राम. तो सिमिलरली द मीटर ब्रिज देयर इज ए वुडन ब्लॉक. एक वुडन ब्लॉक होगा, उस वुडन ब्लॉक पर मीटर ब्रिज में 1 मीटर का वायर होता है, लेकिन इसमें 4 मीटर से 10 मीटर तक का होता है. एक लंबा करेंगे 10 मीटर तक बहुत लंबा हो जाएगा. तो उसको विभिन्न पार्ट में बांटते हैं. पार्ट में कैसे बांटते हैं, जैसे इस पॉइंट से शुरू किए, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर ले लेंगे. इसे 1 मीटर एक ब्लॉक के ऊपर, ऐसा एक ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक के ऊपर मूव सेट रहेगा, और इसको मेटल स्ट्रिप से जोड़ करके ले जाएंगे. जा करके फिर यहाँ से 1 मीटर की उसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे. ये मेटल स्ट्रिप जुटा हुआ है. फिर इस जगह से मेटल स्ट्रिप से जुटेगा, जुट करके फिर यहाँ से लेकर के 1 मीटर का वायर ले जाएंगे. 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर हो गया. तो कम से कम 4 मीटर रखना है. यहाँ से ले गए और यहाँ से यहाँ तक लेके चले गए, है ना. मतलब ये 4 मीटर का वायर अगली है. कम से कम 4 मीटर से लेकर 10 मीटर का. 10 मीटर होगा तो उसको और बढ़ाते जाएंगे. इसके लिए पैरेलल जोड़ते जाएंगे. ठीक है. नो लेट अस सी, ये पॉइंट मान लो ये है, और ये से लाइक दिस यहाँ तक मीटर चला गया, है ना. तो इस पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ए वायर, लॉन्ग वायर AB ऑफ लेंथ हाउ मच है 4 मीटर टू कितना हो जाएगा 4 मीटर टू व्हाट इज देयर 4 मीटर टू 10 मीटर तक जाएंगे. तो 4 मीटर तक ले लें. नाउ एट द एंड है A एंड B, A और B के बीच, है ना, A और B के बीच, है ना. एट द एंड ऑफ A एंड B, and the end A and B are सेल, ऑक्सिलरी सेल या ड्राइविंग सेल जो है उसको लगाएंगे. लगाने के लिए इस पॉइंट से लेंगे और यहाँ एक सेल लगाएंगे, ड्राइविंग सेल जिसको कहेंगे, या ग्रिल सेल, और यहाँ एक हम की लगा देंगे, और इसके साथ इसको एक रियो स्टेट से जोड़ देंगे. और दिस पॉइंट P
this point B is attached with this rheostat. है ना, राइट। ये कनेक्शन हो जाएगा ड्राइविंग से। जिसको अगर स्विच को ऑन करेंगे, इसके स्विच को ऑन करेंगे सर्किट को, तो इट विल सप्लाई कांस्टेंट करंट थ्रू वाटर, थ्रू दिस सर्किट। The constant current will be supplied by this driving cell, right? Driving cell से supply करेगा। और from the point ना our voltmeter is joined. Suppose एक voltmeter हम लोग join करते हैं। This is connected with the jockey, ये से करते हैं, ये से ऐसा कर देंगे। तो if constant current is supplied by this driving cell having EMF E, कांस्टेंट करंट मिल रहा है और इसका ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है। जॉकी को हम लोग आर पार करेंगे तो ये ज़्यादा लेंथ का ड्रॉ, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया, इसको जॉकी को यहाँ लेके आ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इफ लेंथ ऑफ द वायर अधिक होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अधिक होगा, है ना। इसका प्रिंसिपल क्या है, what is the principle of this one? Principle, principle of potentiometer. It works on which principle? So when our constant current is passed through the wire से होकर पास करते हैं, तो प्रिंसिपल हम लोग लिखेंगे when constant current I, when our constant current I is passed through या flows through, पास में लिख करके the flows through the wire of uniform construction, through the wire of a uniform cross sectional area। अगर कांस्टेंट करेंट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर से फ्लो करेगा, देन व्हाट विल हैपन, देन द पोटेंशियल ड्रॉप, तब जो है देन पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा यहाँ से यहाँ तक, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर, और ये स्टेटमेंट को जो है एक दो बार लिख करके याद कर लेना है ना। जैसे पूछेगा कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज राइट प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और बहुत इजीली हम लोग उसको कर सकते हैं। तो ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of wire, है ना। जैसे मान लो ये जॉकी को यहाँ रखे, ये लेंथ है अभी यहाँ से 1 मीटर, मान लो ये 60 सेंटीमीटर है, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो दिखाएगा ये। इस लेंथ को जहाँ यहाँ लाएंगे, जॉकी को यहाँ लाएंगे तो देखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अधिक हो रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर है। तो इफ आई करंट पासेज, इफ ऐसा हो, इफ आई करंट पासेज, if I current passes through the wire,
Then by Ohm's law, we can write, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V बराबर I R. R यहाँ क्या है, this is the resistance of the wire का resistance, V equal to I R. But we know, लेकिन हम लोग को मालूम है R बराबर कितना है, R बराबर रो L by A. रो means the resistivity. तो this R बराबर रो L by A, that we know. Rho is the resistivity, L is the length of the wire, and A is the cross-sectional area. Right? In place of R, we can put V equal to I, and R means हो जाएगा रो L by A. V is equal to, this we can write here, I rho by A into L. Here you see, this current I is constant. Rho resistivity of the same material for any length will be constant. Cross-sectional area means wire is having the uniform cross-sectional area. Everywhere cross-sectional area will remain same. So this part is constant. ये part क्या है? Constant है. When this part is constant, then we can write here. V बराबर some constant K, L, where K is equal to I, current, and rho L by A. This we can write here. Now we can write K is constant, they are directly proportional to the L. Means potential drop across any length of the wire is directly proportional to the length of the wire. If you draw the graph between potential drop V and length of the wire, where both are directly proportional, so the graph will be what? Straight line. Graph will be straight line between V and L. This is the potentiometer work on this threshold. Potential drop that are directly proportional to any length of the wire. Right? From this equation, we can find out another term. दूसरा term हम लोग इसको निकाल सकते हैं. Since we know V is equal to K constant into L, it implies V by L बराबर K, where V by L, K is called potential gradient. This is called potential gradient. What is potential gradient? Potential drop per unit length is called potential gradient. है ना? Potential gradient क्या है? Potential gradient is potential drop per unit length of wire. इसका यूनिट क्या होगा? What will be its unit? Its unit is equal to K equal to V by L. K equal to, since K potential gradient, V by V means volt. This is the meter. It become volt per meter. Right? So this potential meter are having. It can be used for two purposes. पहला पर्पस क्या है? To compare the EMF of the cell and to measure the internal resistance of a cell. There are two applications. तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, ये कर देगा 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स अगर कर देगा तो इसका एक एप्लीकेशन दे देगा कि कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ द सेल या टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल.
इसको हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू।